प्यारे साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निष्ठा के 3.0 FLN पैकेज साइकिल 3 के 7वें कोर्स में कल 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है और इसे 31 जनवरी तक पूरा कर लेना है। इसके अंत में प्रश्नोत्तरी दी रहती है जिसमें 20 प्रश्न होते हैं और इन 20 प्रश्नों में आपको 14 प्रश्न सही करने हैं, अर्थात 70% नंबर लाने हैं, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैंने अपनी तरफ से यह प्रयास किया है कि मैं इसके प्रश्नोत्तरी के 20 प्रश्नों को सही सही हल करूं, जिससे आप लोगों को सुविधा हो और आप लोग भी 20 में 20 प्रश्न सही सही हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्स है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। पहला प्रश्न है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा, और इसका सही विकल्प है शिक्षण का माध्यम कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है, और इसका सही उत्तर होगा घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। तीसरा प्रश्न है, बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। चौथा प्रश्न है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा मिली जुली भाषा। पांचवा प्रश्न है, UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं, तो 36 भाषाएं। छठा प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है, तो इसका सही विकल्प है परिचित भाषा। सातवां प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, तो इसका सही विकल्प है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। आठवां प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी, और इसका सही विकल्प है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। नौवां प्रश्न है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। यह भ्रांति है, मतलब यह सही नहीं है। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है, और इसका सही विकल्प होगा छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है, तो भारत के संविधान में। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। गलत कथन चुनना है, तो इसमें बाकी 3 विकल्प सही हैं। जो गलत है वह है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा,
रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने 20 के 20 प्रश्नों को हल कर लिया है। और देखिए, इस तरह से सभी प्रश्न हम लोगों के सही थे, तो हमारा स्कोर है 20 में 20। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रयास कीजिएगा और 20 में 20 नंबर लाइएगा। थैंक यू।